जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आमना सामना होने वाला है ज़ारा और सारा का, और इस सीन का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब ये दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाएंगी। खैर, अब तक आपने देखा कि दोनों अपने माँ बाप को एक ही हॉस्पिटल में इत्तफाकिया तौर पर ले आई हैं, क्योंकि इन्होंने मिलना जो था, ऐसे तो इनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। ज़ारा की माँ शाजिया की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर इन्हें कराची रिकमेंड करते थे हैं, और इसीलिए वो अपने नाना मियाँ को बताए बगैर सरमत के साथ अपनी माँ को एम्बुलेंस में कराची ले आई हॉस्पिटल। और यहाँ पर मजहर साहब अपने बेटे के रोने रोता हुआ दिल पकड़कर गिर जाता है। सारा और आदिल इन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। अब इसी हॉस्पिटल में एक बेड पर दिल पकड़े मजहर साहब पड़े हैं और दूसरे बेड पर दिल की बीमारी लिए शाजिया बेगम पड़ी हैं, और इस दिल को कुचलने वाली सबसे बड़ी फसादन फरहत बेगम भाई के सरहाने खड़ी इन्हें कोस रही है, ये सोचकर कि वो बेहोश पड़े हैं। काश मज़हर साहब सिर्फ आंखें बंद करके अपनी बहन की बातें सुन लेते तो आज इनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वो भाई के मरने की दुआएं कर रही हैं कि हर बार दिल का मर्ज लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमेशा दिल का दौरा पड़ता है लेकिन मरते नहीं। कहाँ है वो आपकी बेटी जिसने मेरी औलाद का जीना हराम कर दिया है? अब ज़ारा जो इस शख्स को देखने इसके कमरे में आई थी, जैसे डॉक्टर ने इसका बाप कहा था, और इस तजस्सुस में वो कमरे का दरवाज़ा खोले इस औरत की बातें सुन रही है जो इस मरते हुए शख्स के सामने खड़ी होकर जहर उगल रही थी। इस औरत के जाते ही ज़ारा कमरे में आती है। बेड पर पड़ा ये शख्स इसे अपना लगा। वो हाथ बढ़ाकर इसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या रिश्ता है, क्यों कशिश है इस शख्स में इतनी। और ज़ारा को इसके नाना मियाँ का फ़ोन आ जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। फ़ौरन इसे बुलाते हैं कि मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे पास आओ। ज़ारा फ़ौरन अपने नाना मियाँ के पास पहुँचती है। वो शाजिया की तबीयत के बारे में पूछते हैं और ज़ारा इन्हें किसी और के बारे में बता रही है। नाना मियाँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ऐसे में नाना मियाँ को गुस्सा आ जाता है। मैं तुमसे शाजिया के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे किसी और के बाप से मिलवाने की कोशिश कर रही हो। मुझे किसी से नहीं मिलना। अब नाना मियाँ का गुस्सा देखकर ज़ारा को भी गुस्सा आ जाता है। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? खैर, दूसरी तरफ शाजिया की डॉक्टर सारा को ज़ारा समझकर इसे बुलाती है कि आपकी माँ को आपको बुला रही है। सारा परेशान, मेरी माँ? लेकिन मेरा तो बाप हॉस्पिटल में है। इधर सरमत को देखकर वो डर गई थी, इसलिए फ़ौरन से पहले शाजिया के कमरे में चली जाती है। अब शाजिया इसे ज़ारा समझती रही बेहोशी में एक ही बात दोहरा रही है कि तुम कराची मत जाना। और सारा पहली बार अपनी माँ को देखकर हैरान। इसे समझ नहीं आ रही कि इस औरत में क्या कशिश है कि फ़ौरन इनकी बात मान लेती है कि मैं कराची नहीं जाऊंगी। इन्हें बता ही नहीं पाई कि हम कराची में ही मौजूद हैं। इधर आप देखेंगे कि मजहर साहब का डॉक्टर ज़ारा को इनकी रिपोर्ट्स पकड़ा जाता है कि आपके वालिद साहब की रिपोर्ट्स है। और ज़ारा हैरान परेशान डॉक्टर को आवाज़ें देती रही कि मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है, आपने गलत इंसान की रिपोर्ट्स दे दी मुझे। इतने में सारा इससे टकरा जाती है, रिपोर्ट्स नीचे गिरती हैं। दोनों एक दूसरे से सॉरी सॉरी करते जब उठकर सीधी हुई एक दूसरे के चेहरे पर नज़र पड़ती है, दोनों का मुंह खुले का खुला रह जाता है। एक लम्हे में इन्हें सारी बात समझ आ जाती है। सारा ज़ारा एक मिनट में ही दोनों को पहचान जाती हैं। इनके माँ बाप हॉस्पिटल में मौजूद की इन दोनों बहनों को एक दूसरे के करीब ले आई। अब दोनों समझ नहीं पा रही कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और ज़ारा तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इसे लेकर सोफे पर बैठकर कहती है कि हम दोनों कहीं जुड़वा तो नहीं जैसे फिल्मों में होता है। सारा भी हैरान कि हैदराबाद में होने वाले तमाम मसलों की समझ अब इसे आ चुकी है कि इसे ज़ारा समझकर वो लड़के इसे तंग कर रहे थे। ऐसे में ज़ारा एक्साइटेड होकर कहती है, हमारी मुलाकात हुई है, इस बारे में तुम किसी को कुछ बताना नहीं। क्या पता फिल्मों में जैसा होता है हमारा भी कोई रिश्ता निकल आए और हमारे दुश्मन हमें ख़त्म करने की चाल चल रहे हों। ज़ारा की बात सुनकर तो सारा घबरा जाती है, डर जाती है। और ज़ारा इसे देखकर हैरान कि मेरी हमशक्ल इतनी डरपोक हो सकती है।